और छोड़ दीजिए स्वर्ग के सिंहासन को भी। एक छोटे से बालक से भी जो परास्त हो जाए उसे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा कदापि शोभा नहीं देगा। अरे धिक्कार है आपकी वीरता पर। क्या मुख लेकर लौटेंगे आप स्वर्ग लोग? ज्ञान हेतु एक ऋषि को योग्य समझा, किंतु किसी देवता को नहीं। कौन कहता है कि महादेव पक्षपात नहीं करते हैं? क्या ये पक्षपात नहीं है? और क्या मैं जानता नहीं हूं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? कर्ण महाभारत काल का एक ऐसा योद्धा जिसे परास्त करना लगभग असंभव था, परंतु वो परास्त हुआ, अर्जुन के द्वारा हुआ। इस पूरी घटना चक्र में हम एक चीज भूल रहे हैं, कर्ण का हार और अर्जुन का विजय के पीछे एक शख्स का हाथ है, और वो शख्स है देवराज इंद्र। देवराज इंद्र छल और कपट के सहारे कर्ण से उसका कवच और कुंडल को दान में ले आए, ताकि वो अपना पुत्र यानी अर्जुन को बचा सके। ये एक छोटी सी झलक है देवराज इंद्र का छल कपट षड्यंत्र का। इस वीडियो में आप ऐसे ही कई सारे अनसुनी काला सच देवराज इंद्र के बारे में जानने वाले हैं। क्यों वो देवों के राजा होने के बावजूद भी उन्हें पूजा नहीं किया जाता, और क्यों उनका शरीर में 1000 योनि जो कि बाद में 1000 आँखों में परिवर्तित हो गया। तो एंड तक जरूर देखना। हमारे सनातन धर्म में कई सारे देवता के बारे में वर्णन किया गया है। बहुत सारे देवता ऐसे हैं जो कि रहस्य में घेरे हुए हैं, और उनमें से ही एक है देवराज इंद्र। इंद्र जिनका मुख्य अस्त्र वज्र है, और जो कि चारों दांतों वाली हाथी ऐरावत की सवारी करते हैं। वेदों के अनुसार इंद्र यानी देवराज ने कई बार देवताओं और सूर्य लोक को असुर से बचाया है, बट एक बार वित्र नाम के असुर ने स्वर्ग को अपना कब्जे में किया और साथ ही सारा पानी भी चुरा लिया था। तभी इंद्रदेव ने ये पढ़ लिया कि वो वित्र को हराकर पृथ्वी पर सारा पानी भी ले आएंगे, परंतु वित्र को हराना इतना आसान नहीं था। उसे वरदान मिला था, कोई भी उसका अस्त्र शस्त्र से उसका अंत नहीं हो सकता। तभी इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के साथ ऋषि दधीचि के पास गए, और ऋषि दधीचि के हड्डी से तैयार किया गया एक ऐसा अस्त्र जो कि आज वज्र के नाम में जाना जाता है। वित्र को हराने के बाद सभी देवताओं उन्हें स्वर्ग के राजा बना दिया, और वो पृथ्वी पर सारा पानी वर्षा के रूप में लौटा दिए, और तब से उन्हें बादलों और वर्षा के देवता कहा जाने लगा। इंद्रदेव के पत्नी का नाम सची थी, हालांकि उनका और भी संबंधी थे। स्वर्ग के बगीचा जिसका नाम नंदन कानन है, जहाँ पर एक वृक्ष था कल्प वृक्ष, जिसे जो भी कामना करे वो पूरी हो जाती थी। इंद्रदेव के पास बहुत सारे अप्सरा गंधर्व स्वर्गलोक में उनके सेवा के लिए उपस्थित रहते थे। जहाँ पर इंद्र के पास सब कुछ था, वहाँ असुर के पास पाताल लोक के अलावा कुछ भी नहीं था। इसीलिए वो हर बार लगातार स्वर्ग और इंद्रदेव पर आक्रमण करते थे। इंद्रदेव का ये डर था कि उनका सत्ता और पोजीशन असुर ना छीन ले। पुराणों के अनुसार देवताओं की हर बार जीत होती है, पर इंद्रदेव के केस में जीत के साथ साथ आपको पराजय का स्वाद भी चखने को मिलेगा। इसलिए जब भी असुर देवताओं के ऊपर भारी पड़ते हैं, तब इंद्रदेव त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश के शरण में जाते थे। लेकिन इंद्रदेव का डर सिर्फ असुर से ही नहीं था, कुछ और भी था जो इंद्रदेव का सबसे बड़ी डर था, और वो था सदियों से चली आ रही एक प्रथा। प्रथा के अनुसार जो कोई भी देवता और मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करता है, वो इंद्र के पद के लिए योग्य माना जाता था। इसलिए इंद्रदेव का हमेशा डर रहता था कि कोई उनका सिंहासन उनसे ना छीन ले। उन्हें हमेशा एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी फील होता था। इसलिए वो देवताओं के साथ साथ भी मनुष्य को अपने कंट्रोल में करने लगे। उनका यह कहना था कि जो कोई भी उनके खिलाफ जाएगा वो पृथ्वी पर बारिश नहीं करेंगे। इसीलिए मनुष्य ने अपने फसलों को बचाने के लिए भयभीत होकर इंद्र की पूजा करने लगे। इंद्रदेव हमेशा यज्ञ और तपस्या करने वाले मनुष्य से बहुत ही डरते थे। इसीलिए वो कई सारे उपाय से लोगों की तपस्या और यज्ञ में बाधाएं डालते थे। एक बार गुरु विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे। यह देखकर इंद्रदेव ने मेनका नाम की अप्सरा को उनका तप भग्न करने को भेजा, और वो सफल भी हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें ये बता दूं, अगर आप अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी मोटिवेशन है। चलो अब जब सब्सक्राइब कर ही लिया तो वीडियो में आगे चलते हैं। इंद्रदेव के अहंकार के साथ साथ उनका काम वासना भी कम नहीं थी।
और इस बात की प्रमाण हमें अहल्या की कहानी में मिलती है। अहल्या महर्षि गौतम की पत्नी। दिखने में अहल्या बहुत ही खूबसूरत थी और इंद्रदेव को अहल्या के साथ संभोग करने का इच्छा प्रकाश हुआ। यह जानते हुए भी अहल्या शादीशुदा है, वो पृथ्वीलोक में आए। जब महर्षि गौतम घर पर नहीं थे तभी इंद्र ने ऋषि गौतम के रूप लेकर अहल्या के साथ संपर्क में आए। पर जब अहल्या को ये पता चला कि वो आदमी उसकी पति नहीं बल्कि देवराज इंद्र है, तब तक ऋषि गौतम आ चुके थे। यह देखकर ऋषि गौतम बहुत ही क्रोधित हो गए और अहल्या को ये श्राप दिया कि जब तक भगवान विष्णु अहल्या के को स्पर्श नहीं करते तब तक वो पत्थर की बनी रहेगी। और इंद्र को ये श्राप दिया कि उनका शरीर में 1000 योनि सृष्टि हो जाएगी। इंद्र का ये रूप देखकर सभी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने इंद्र को ये कहा कि तुम शिव जी का आराधना करो। और शिव जी ने इंद्र को वरदान दिया कि उनका शरीर का योनि आँखों में परिवर्तित हो जाएगा और तब से इंद्र का शरीर में 1000 आँखें हैं। इंद्र का अहंकार को भग्न करने के लिए कृष्ण ने एक बहुत ही बड़ी लीला रची। ये बात तो आप जरूर जानते होंगे कि द्वापर युग में बहुत सारे लोग इंद्र को पूजा करते थे, क्योंकि उनका मानता था कि वर्षा करते हैं इंद्र तो सर्वशक्तिमान है इंद्र, उनका जीवन का आधार है इंद्र, इसीलिए बहुत सारे लोग इंद्र को पूजा करते थे। लेकिन भगवान कृष्ण ने बाल अवस्था में ही सारे गोपाल वासियों को ये समझाया कि नहीं, इंद्र के लिए वर्षा नहीं होती, गोवर्धन पर्वत के लिए वर्षा होती थे। जी हाँ दोस्तों, वह कहा कि गोवर्धन पर्वत के लिए बादलों आकर्षित होते हैं और वर्षा करते थे, और बहुत सारे गाय बेचते को खाने के लिए भी गोवर्धन देता है। इसलिए हमारा जीवन का सकल शक्ति का आधार गोवर्धन है, ना कि इंद्रदेव। यह सुनकर बहुत सारे लोग इंद्र को पूजा नहीं करें और सब गोवर्धन पर्वत को पूजा करें। लेकिन जब ये बात इंद्रदेव को पता चला, वो बहुत ही क्रोधित हो गए। वो अपने पूरे शक्ति से गोपरपुर में बहुत सारे बाढ़ और बारिश करवाए, लेकिन भगवान कृष्ण का होते हुए कुछ भी नहीं हुआ। वो गोवर्धन पर्वत को अपने एक उंगली पर ही उठाए और सारे लोग को आश्रय दिए। ये देखकर इंद्रदेव बहुत ही नाराज हो गए और बहुत ही सारे बारिश और बाढ़ कराए, लेकिन लास्ट में इंद्रदेव परास्त हुए और श्री कृष्ण के पास आकर माफ़ी मांगे और उनका अहंकार उस दिन चूर चूर हो गया। ये था इंद्रदेव के बारे में कुछ अनसुनी काला सच। ऐसे ही मज़ेदार और मिस्टीरियस वीडियो कंटेंट के लिए हमारी चैनल का सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। मिलती है अगले वीडियो पे।